हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल कान्हाज प्रिया जी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि आज क्या हुआ है आज के ब्लॉग में। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कि क्या हुआ है मेरे ब्लॉग में आज। और कुछ अच्छी भी चीज़ें हैं और कुछ ख़राब भी चीज़ें हैं। सो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो अभी मैं अपने बेटे को पढ़ने के लिए बैठा दी हूँ। अभी अराउंड 5 बज रहे होंगे। इसको उठाकर स्कूल से आता है तो खाना वाना खाकर सो जाता है। उसके बाद मैं इसे 5 बजे उठाती हूँ और फिर फ्रेश होने को बोलती हूँ। फ्रेश होने के बाद ये थोड़ा स्नैक लेता है कुछ, उसके बाद फिर ये पढ़ने बैठता है। अभी इसको थोड़ी देर बेडरूम में पढ़ाया मैंने। फिर जैसे ही शाम हो गया तो अभी अराउंड 7 बज रहे होंगे। सो इसको लेकर किचन में आई हूँ, तभी सडनली बारिश आ गई और देखिए कैसे मस्ती मजाक दोनों बच्चे करने लगे। अच्छा लग रहा था, सडनली ही बारिश आई थी, मुझे भी अच्छा लग रहा था। मैं भी बाहर आ गई और दिखा रही हूँ कि कितनी हैवी बारिश हो रही है। बहुत अच्छी लग रही थी बारिश। और इसमें मेरी बेटी क्या कर रही है, अपने प्लांट्स बाहर रख रही है और बाहर के प्लांट्स अंदर रख रही है। जिसको वाटर की ज़रूरत है उसको बाहर रख रही है और कुछ प्लांट्स अंदर ला कर रख रही है। ऐसे कर रही थी और दोनों उसमें थोड़ा सा भीग गया बाबू। ऐसे ही थोड़ा ज़्यादा ही एक्टिव है, चंचल है, तो इधर उधर दौड़ता रहता है और भीग भी गया। सब इसी के लिए डांट पड़ रही थी। आज मैं उसको पढ़ाते पढ़ाते ऐसे ही फिर छींक रहा था तो मैंने डांटा कि क्यों गए थे बारिश में। ऐसे डांट रही थी, फिर बारिश बंद हो गई थी तो भैया जा रहे थे साइड से। सो सुन लिए कि डांट रहे हैं। सो वो बोल रहे हैं, बाबू तुम्हारी मम्मी वीडियो में ही मीठा मीठा बोलती है, अभी तुमको हर टाइम डांट। अब मैं क्या करूँ, मैं तो एकदम से चुप सी हो गई। अब क्या करूँ? फिर मैंने कहा नहीं भैया, परेशान करता है बहुत ज़्यादा, सुनता नहीं है इसीलिए। तो भैया बोल रहे हैं कि बच्चा है तो परेशान करेगा ही, पर हाँ ठीक है। ये तो सही बात कह रहे थे वो, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए हंस भी रही हूँ कि अरे ये क्या। फिर अब क्या करूँ मैं? फिर मैंने सोचा कि नहीं ठीक है, बच्चा है तो उसे प्यार करना ज़रूरी है, तो डांटना भी ज़रूरी है। तभी तो उसे पता चलेगा ना क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यदि सिर्फ प्यार ही मिलता रहे तो फिर उसे पता ही नहीं चलेगा कि किसी से डरेगा भी नहीं कि क्या गलत है सही है। फिर मनमानी ही जो मर्जी वो करेगा, समझेगा ही नहीं कि क्या गलत है क्या सही है। इस वजह से डांट भी तो उतनी ही ज़रूरी है। और पढ़ाई में तो फिर अच्छे से डांट मेरी पड़ती है बच्चों को। सो ऐसे ही आज की शाम निकल रही थी और अभी मैं जल्दी जल्दी डिनर तैयार कर रही हूँ कि बच्चों को जल्दी जल्दी खाना बना लूँ, फिर फ्री हो जाऊँ तो इनको प्रिपरेशन करवाऊँ। तो देखिए अभी इस कैसी शैतानियाँ और मस्तियाँ चलती रहती है, सुनिए इसकी बातें। कहाँ गया? हो गया? ये डाटा कैन बी फॉर्म ऑफ नंबर टेक्स्ट साउंड और ग्राफिक्स। बोलो इसको कुछ कैन बी इन फॉर्म ऑफ नंबर टेक्स्ट साउंड और ग्राफिक्स। डाटा कैन बी इन द फ्रॉम नंबर टेक्स्ट साउंड और ग्राफिक्स। नंबर बोला था वहां से बोल रहा है, देखो क्या हुआ। हां हम उसी रहता है, देख चल 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 तेरे बाद में दिखता है वैसे। यहाँ खाना लगा नहीं लगा हो गया। और एक डिवाइस का दो ना चल माउस MOUS माउस KEYBORD बोर्ड। आगे दो ही लोग क्या पसंद है ना? ये जो कर डिवाइस नेम दो लोग करिए। अब व्हाट इज रोल ऑफ CPU? वो CPU का व्हाट इज रोल ऑफ CPU? इतना तो है कि वो CPU इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्या करें? इज कॉल्ड हैं? अच्छा यहाँ से इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर दैट डज। अच्छा ये तो नहीं था। इट इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एक पहले सीला है, बट टाइम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर ही कर देता हूं मैं। ओके गाइस, तो कैसे आंसर होगा? इट इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इट इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर दैट डज
सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग इसकी शैतानियाँ चलती रहती है, कभी भी स्टडी टाइम भी ये सीरियस नहीं रहता है। इसी वजह से मुझे इसको अभी मैं सब्जी बना ली हूँ और सारे बर्तन सोचे कि साफ़ कर लूँ, उसके बाद रोटी बनाएंगे और फिर खाना खिलाएंगे। अभी साथ ही साथ सारे ही काम मेरे होते रहते हैं तो ठीक रहता है, नहीं तो मैं भी थक जाती हूँ पूरे दिन, खुद भी स्टडी करना और सारे काम भी, मेरी तबीयत भी, तो इस वजह से फिर नहीं मन करता है कुछ करने का। साथ साथ जो भी काम हो जाता है वो अच्छा लग रहता है। तो चलिए अभी मैं बर्तन धो लूँ, फिर रोटी बनाएंगे और इनको फिर से बैठा दिया है मैंने रूम में ला करके। अभी मैंने जितना पढ़ाया है उसको लिखने के लिए बोल रही हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, लिख करके दिखाओ, स्पेलिंग आ रहा है कि नहीं। इस वजह से मुझे बैठकर इसको देखना पड़ रहा है, ये कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। वैसे मैं टीचिंग एस्पिरेंट हूँ और मैंने टीचिंग की ट्रेनिंग ले रखी है और बीएड किया हुआ है मैंने, और हम लोग को टीचिंग में ये सिखाया जाता है कि पेरेंटिंग स्टाइल कितने प्रकार की होती है और कैसी कैसी होती है। तो हम लोग को बताया जाता है वहाँ पे कि 4 टाइप की पेरेंटिंग स्टाइल होती है। पहला अथॉरिटेरियन, दूसरा अथॉरिटेटिव, और तीसरा नेगलेक्ट, और चौथा परमिसिव। अथॉरिटेरियन वो होता है जैसे कि कोई माँ बाप अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला दिए और बोले कि तुम्हें 90% आना ही है, तुम्हें 95% लाना ही है। अब कैसे लाना है, क्या कैसे करना है, हमें नहीं पता। हमने तो तुम्हारे ऊपर इतने पैसे खर्च कर दिए हैं, अब तुम्हें इतने मार्क्स लाने ही लाने हैं। और नेगलेक्ट पेरेंटिंग स्टाइल वो है जो कि बच्चों को क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं पेरेंट को पता ही नहीं है। और एक होता है परमिसिव, जो कि कुछ भी बच्चे मांगे उन्हें दे दिया जाए, जो मांग रहे हैं दे दो, अरे बच्चा है दे दो। तो ये तीनों पेरेंटिंग स्टाइल अच्छी नहीं होती है। सबसे अच्छी पेरेंटिंग स्टाइल है अथॉरिटेटिव, जो कि बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो करके सारी चीज़ें सुख दुख सब चीज़ शेयर करके पूछ करके साथ में रहना होता है। आपकी कौन सी पेरेंटिंग स्टाइल है, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।